Hello students, myself Santosh Kumar. I am welcoming you all the students of class 3 to the new chapter, the early man. So today we will be discussing about the early man. हम लोग आज बातें करेंगे आदि मानव के बारे में। वो जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, वो कैसे रहते थे। एंसेस्टर समझ रहे हो ना आप, जो हमारे पूर्वज होते हैं। तो सपोज करो कि अभी से 10,000 साल पहले, है ना, 15,000 ईयर्स एगो लोग कैसे रहते थे। उस समय तो मोबाइल नहीं था, उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, उस समय तो टेलीविज़न नहीं था, उस समय बिजली भी नहीं थी। तो लोग कैसे रहते थे। अच्छा, चैप्टर में आगे देखते हैं हम लोग। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडेज। He did not know about days or weeks or even years. But he kept a track of the seasons. He knew that spring followed winter. तो सपोज करो बच्चों कि तुम्हारे घर में अगर घड़ी नहीं है, देर इज़ नो वॉच, देर इज़ नो कैलेंडर, देर इज़ नो मोबाइल, देन हाउ यू विल कीप ट्रैक ऑफ टाइम। आप कैसे जज करोगे, कैसे सोचोगे कि अभी कितना बजा है, आज कौन सी तारीख है, पापा का बर्थडे कब है, रोहन का बर्थडे कब है, तुम्हारा खुद का बर्थडे कितने दिनों के बाद होने वाला है, और तो और समर वैकेशन कब है। तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो लेकिन ऐसा ही है कि जो आदि मानव थे, जो अर्ली मैन थे, उनके पास में टाइम को ट्रैक करने का, टाइम का रिकॉर्ड करने का, उसका उनके पास में कोई तरीका ही नहीं था, है ना। वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था ना कि कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए। उन्हें संडे की छुट्टियों के बारे में भी ख्याल नहीं था, क्योंकि तब कैलेंडर ही नहीं था। उन्होंने संडे की छुट्टियों वगैरह का ये जो सिस्टम बनाया है हमारे सोसाइटी में, ये भी नहीं था, है ना। उन्हें पता नहीं चलता था कि किसी चीज़ के किए हुए कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते हो गए या कितने साल हो गए। बट देयर इज ए थिंग, बट ही केप्ट ए ट्रैक ऑफ द सीजन्स। लेकिन उसे इस चीज़ का पता था, आदि मानव इस चीज़ का ख्याल रखते थे। किस चीज़ का? सीजन का, है ना, मौसम का। और वो कैसे ख्याल रखते थे? उन्हें इस चीज़ का पूरा पूरा पता था, अंदाज़ा था कि स्प्रिंग फॉलोड विंटर, है ना, कि जाड़े की ऋतु के बाद वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु के बाद में समर का सीजन होता है, गर्मियों का, उसके बाद बारिश का मौसम होगा। आफ्टर दैट देयर विल बी ऑटम एंड विंटर अगेन। तो उन्हें इस चीज़ का पता था। तो बच्चों, जब हम लोग आदि मानव की ज़िंदगी की बात करते हैं तो ये तो सोचने की बात है ही। आप इस डायग्राम में, इस ड्राइंग में देख सकते हो। यहाँ पर इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आदि मानव कुछ बैठे हुए हैं, कुछ आग जला करके उसके पास में खड़े हैं, इस तरीके की कुछ बातें हैं। वन मोर स्पेशल थिंग इज़ दैट, जैसे आजकल हम लोग शर्ट पैंट, कुर्ता पाजामा, जीन्स कोट, है ना, ये सारे ड्रेसेस पहनते हैं। उस समय उनके पास में ये ड्रेसेस भी अवेलेबल नहीं थे। तो सपोज करो उनके पास में घर नहीं था, उनके पास में फ्रिज नहीं था, उनके पास मोबाइल नहीं था, कैलेंडर नहीं था, घड़ी नहीं थी, कपड़े नहीं थे, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो द एंशियंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये जो आदि मानव थे, ये क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में, खाने की चीज़ों की तलाश में ये घूमा करते थे, भटका करते थे। एक जगह पर खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर अगली जगह, फिर वहाँ पर खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद अगली जगह। और इनके लिए खाने की चीज़ें होती क्या थी? इनके लिए खाने की चीज़ें होती थी जिन जानवरों का ये शिकार करते थे, वो जानवर और पेड़ पौधों पर उगने वाले फल। हो सकता है कुछ अनाजों के बारे में भी थोड़ा सा इन्हें पता होगा। अच्छा सोचो, वो क्या खाते होंगे उस समय। ही एट फ्लेश ऑफ एनिमल, ठीक है। वो क्या खाया करते थे? वो जानवरों का मीट खाया करते थे, फ्रूट्स खाया करते थे, नट्स खाया करते थे, है ना, लीव्स खाया करते थे, एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। वो ये सारी चीज़ें खाते थे, पौधों की जड़ें, पौधों के पत्ते, है ना, कुछ बादाम वगैरह हो गए, कुछ फल वगैरह हो गए, और तो और फ्लेश ऑफ एनिमल्स ये खाया करते थे।
ही यूज्ड स्टोन्स फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, जैसे आज के समय की अगर हम बात करें तो अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे पास में ट्रैक्टर होता है, हमारे पास हल होता है, थ्रेसर होता है। अगर आप थोड़ा बहुत बागवानी का, गार्डनिंग का काम करते होंगे तो आपने खुरपा यूज किया होगा, है ना। आपके पास अगर आप लोगों में से किसी को किसी जानवर को मारना हो तो क्या होगा, आपके पास में वेपन्स होते हैं ना, आपके पास तलवार होगा, भाला होगा, यू मे हैव गन्स ऑल्सो, बंदूकें भी होंगी। लेकिन ये जो आदि मानव थे, ये जो एंशियंट मैन, अर्ली मैन थे, इनके पास शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए क्या होता था, दे हैड नथिंग, उनके पास तो बस स्टोन, पत्थर होते थे। इन्हीं पत्थरों से वे शिकार करते थे, मछली मारा करते थे, और तो और पौधों की जड़ों में खोदा करते थे, होल किया करते थे, ताकि जिन पौधों को खाया जा सकता है उसे निकाल करके उसके रूट्स को वो खा सकें। सो स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश। धीरे धीरे उन्होंने ये सीख लिया कि कैसे करके हम ये पत्थरों के औजार को एक सही शेप, नुकीला बना सकते हैं, पॉलिश करके उसमें धार रख सकते हैं। He also started using tools made of bones and ivory, है ना। आगे चल कर के उन्होंने ये भी चीज़ें सीख ली कि कैसे मरे हुए जानवरों की हड्डियों से, हाथी के दांत से वो टूल्स बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं, जिससे वो जानवरों का शिकार कर सकें या खेती कर सकें। सो हिज मोस्ट यूजफुल टूल वाज द स्पीयर। उनका जो सबसे बढ़िया टूल था, सबसे बढ़िया औजार था, इट वाज स्पीयर, भाला। भाला ऐसा होता है ना, ये ऐसे होता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्पीयर, ऐसा होता है। यही उस समय का उनका सबसे स्पेशल टूल था। इसको फेंक करके वो किसी जानवर को मार सकते थे। ही थ्रू इट फ्रॉम ए डिस्टेंस विथ ए फोर्स टू किल एनिमल्स। वो इस स्पीयर का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करते थे, फेंक करके। अच्छा, जैसे अभी पिछले साल ओलंपिक की बात हुई थी, तो आप लोगों में से किसी को याद है कि नहीं, नीरज चोपड़ा के बारे में याद है कि नहीं, जेवलिन थ्रो, है ना। तो ये जो भाला होता है ऐसा ही होता है। तो सोचो बच्चों, जरा सा इसके बारे में इमेजिन करके देखो कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू लिव लाइक अर्ली मैन, है ना। आदि मानव के तौर पर इन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, जब इनके पास छत वाला घर नहीं था, पीने के पानी के लिए इनके पास में कोई नल या चापाकल नहीं था, है ना। और ये खाना पका करके नहीं खा सकते थे, इनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, कपड़े नहीं थे। आगे चल कर के इन्होंने आग जलाना भी सीखा होगा। लाठी भी नहीं था। आजकल तो एक बड़ा कॉमन सा है ना, ये लाठियाँ होती हैं ना। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बताया जा रहा है कि ये जो आदि मानव थे, ये जो हमारे पूर्वज थे, आखिर वो कैसे रहते थे। सो यू कैन सी हेयर दीज आर द स्टोन टूल्स। इन सारे स्टोन टूल्स में एक बात कॉमन है, यहाँ पर एक शार्प एज है ना। इसके जरिए वो जानवरों का शिकार करते होंगे, या किसी जानवर का चीड़ फाड़ करना है तो वो ये काम करते होंगे। यहाँ पर भी देखो, देयर इज ए शार्प एज। So fire was the biggest discovery of the ancient man. The fire gave him the warmth, saved him from cold and wild animal. तो क्या बताते हैं कि ये जो आग का खोज करना है, आग की जो खोज है, it was the biggest discovery of ancient man. इन प्राचीन मानव के लिए, आदि मानवों के लिए आग की जो खोज है वो बहुत बड़ी खोज है। इसने ना लोगों की ज़िंदगी बदल करके रख दी। कैसे? क्योंकि अब वो आग के जरिए अपने को गर्म रख सकते थे, जाड़े के मौसम में, बारिश के मौसम में, है ना। आग की मदद से वो वाइल्ड एनिमल्स को डरा करके दूर रख सकते थे, मनुष्यों को भी और जानवरों को भी, है ना। एवरीबॉडी फियर्स फ्रॉम फायर। आग से डरते हैं सब के सब। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। एंड वन मोर स्पेशल थिंग वाज दैट व्हेन the ancient man learnt about use of fire, he also learnt about cooking his food, है ना। उन्होंने ये भी सीख लिया कि कैसे हम अपने खाने की चीज़ों को, है ना, फलों को, सब्जियों को, पौधों की जड़ों को
अनाज को और तो और फ्लेश को, मीट को कैसे हम आग में पका करके खा सकते हैं। और उन्होंने ये भी सीख लिया कि अगर हम इसे फायर में पका करके खाते हैं, सो नाउ इट इज़ सॉफ्ट एंड टेस्टी। ये पहले से नरम है, मुलायम है और इसका स्वाद भी पहले से बढ़िया हो गया है। तो ये सारी बातें हुई आग की डिस्कवरी होने से, फायर की डिस्कवरी होने से। तो क्या मुझे याद दिलाना होगा कि फायर की डिस्कवरी होने से उन्हें क्या क्या फ़ायदा हुआ। फायर की डिस्कवरी होने से वो अपने शरीर को कोल्ड में गर्म रख सकते थे, वाइल्ड एनिमल्स को दूर रख सकते थे, वो अपना खाना उसे कुक कर सकते थे, है ना। ये सारी बातें हुई। सो द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन फ्रॉम ए हंटर एंड ए फूड गैदरर ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। तो आगे चल कर के ना अर्ली मैन, आदि मानवों की लाइफ में एक बड़ा सा चेंज हुआ। पहले क्या थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, एंड द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन ऑफ द अर्ली मैन वाज हंटर। वो बस क्या करते थे, वो बस शिकार किया करते थे। आप हंटिंग को कह सकते हो कि हंटिंग वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ये मनुष्यों का पहला ऑक्यूपेशन था, पहला जॉब था। क्या? हंटिंग करना, शिकार करना। और आगे चल कर के ये जो आदि मानव हैं वो क्या हो गए, फूड गैदरर हो गए। वो भोजन को इकट्ठा करके रखने लगे। एंड लेटर ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो आगे चल कर के हंटर होना, शिकार करना, ये उनका सबसे पहला काम था, क्योंकि उस समय उन्हें आग के बारे में पता ही नहीं था, एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं था। वो कैटल को एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को पाल पोस करके अपने पास में मीट के लिए, दूध के लिए, अंडों के लिए कैसे रख सकते हैं, ये चीज़ें पता ही नहीं थी। तो ही यूज्ड टू डू हंटिंग ओनली, बस वो शिकार ही किया करते थे। आगे चल कर के आग का आविष्कार होने के बाद में उनकी लाइफ में ये चेंज हो गया कि वो घर बना करके रहने लगे। घर के दरवाजे पर आग जला करके रखा करते थे ताकि दूसरे जंगली जानवर इनके घरों में ना आ सके, इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। गैदर करने का मतलब क्या होता है? गैदर करने का मीनिंग है इकट्ठा करना। क्या है? इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, दैट इज गैदरिंग, है ना। तो आगे चल कर के आदि मानव खाने की चीज़ों को इकट्ठा करके रखने लगा, और बाद में जब उसने थोड़ा सा एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना सीख लिया, पौधे उगाना सीख लिया, अनाज उगाना सीख लिया, उसने समझ लिया कि ये जो ट्री है, ये जो प्लांट है, इस पर्टिकुलर सीजन में इसमें फूल उगते हैं और इसमें फल उगते हैं, तो अगले साल फिर से इस ट्री में, इस प्लांट में फल आएंगे। और उसने फिर उनके बीजों से नए पौधे लगाना, नए ट्री उगाना भी सीखा होगा। तो जब अर्ली मैन हंटर से प्रोग्रेस करके फूड गैदरर हो गए, फिर आगे चल करके उन्हें थोड़ा सा एग्रीकल्चर का काम आ गया, सो ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हाट इज मीन्ड बाय वांडरिंग? वांडर करने का मतलब है भटकना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहले ऐसा होता था ना कि आदि मानवों का जब भोजन या शिकार के जानवर एक जगह पर खत्म हो जाते थे तो वो नई जगहों पर जाते थे कि अब वहाँ पर हमें शिकार के जानवर मिलेंगे, वहाँ पर जंगल में फल मिलेंगे। लेकिन अब उसने थोड़ा सा खेती का काम सीख लिया, और उसने थोड़ा सा, मुझे लगता है आगे चल कर के जानवरों को पालने का काम भी सीख लिया होगा कि हाउ टू पेट एनिमल्स। ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही कैन लिव परमानेंटली। तो आगे चल कर के क्या हुआ कि अब उसने एक जगह से दूसरी जगह बार बार भटकना, शिकार की तलाश में आना जाना छोड़ दिया। अब उसने एक सेटल लाइफ की बात सोची कि ठीक है, अब मैं इसी नदी के किनारे, इसी जंगल के पास में रहूँगा, ये मेरा ठिकाना होगा, ये मेरा परमानेंट बेस होगा, ये इस गुफा में, इस घर में मैं रहूँगा और यहाँ पर मेरी फैमिली बड़ी होगी। तो सोचो इस काम के लिए उन लोगों ने कैसा घर सोचा होगा, कैसा सेटलमेंट सोचा होगा, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अब तो हो गया ना कि उसे फूड इकट्ठा करना आ गया, उसे फूड प्रोड्यूस करना आ गया। सो नाउ अब उसके पास में कौन कौन से काम आ गए आदि मानवों को? उसे हंटिंग तो पहले से आता ही था, अब वो फूड गैदर करके रख सकता था, फूड प्रोड्यूस करके भी रख सकता था। तो इसलिए उसने
टिक करके रहने की सोची। उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे बार बार अपने रहने की जगह, अपने रेजिडेंस को चेंज नहीं करना है, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। माई फैमिली कैन सेटल ऑन दिस प्लेस, ऐसा सोचा होगा। तो वो उन्होंने वहाँ पर रहने का सोचा जहाँ पर वो खेती कर सकते थे, जहाँ पर वो अनाज को उगा सकते थे। सो द अर्ली सेटलमेंट्स वेयर क्लोज टू रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो शुरुआती सेटलमेंट जो थे, शुरुआती जो उनके घर हुआ करते थे, रहने की जगह हुआ करती थी, उसके बारे में क्या है कि वो नदियों के किनारे होता था, क्योंकि जीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, पौधे उगाने के लिए, खेती करने के लिए, व्हाट वी नीड दैट इज वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पर्पसेज, आइदर वी हैव टू वॉश, वी हैव टू ड्रिंक, वी हैव टू कुक, और वी हैव टू ग्रो ग्रेन्स, वी हैव टू परफॉर्म एग्रीकल्चर वर्क्स। ठीक है ना। सो हिज शेल्टर चेंज फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैच्ड हट्स। तो पहले उसका शेल्टर क्या हुआ करता था? पहले उसका शेल्टर होता था केव्स, गुफाएं हुआ करती थी, और उसके बाद आगे चल करके वो कभी कभी पेड़ों पर भी रहते थे, है ना। और अब जा कर के उसका जो शेल्टर हो गया वो झोपड़ियाँ हो गई, है ना। घास फूस, पेड़ की डाल पत्तियों से बनाई हुई झोपड़ियाँ हो गई। अच्छा, पानी का इस्तेमाल वो और भी चीज़ों के लिए करते थे, है ना। इरिगेशन, जो उन्होंने अनाज खेतों में उगाने के लिए बो रखा है, उसके लिए भी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि मुझे लगता है कि उन्होंने बोट, है ना, बोट बनाना भी सीख लिया होगा, नाव बनाना भी सीख लिया होगा, और नाव के जरिए वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये भी चीज़ें उन्होंने सीख ली होंगी। तो पानी का इस्तेमाल वो ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और खेती के कामों के लिए किया करते थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं डू यू नो सेक्शन में क्या है। द अर्ली मैन वाज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फिनोमिना, है ना। ये जो आदि मानव होते थे, ये नेचुरल फिनोमिना, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनसे थोड़ा सा वो डरते भी थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था ना कि इससे क्या क्या हो सकता है। जैसे बहुत तेज़ हवा बहने लगी तो वो डर जाते थे, बहुत तेज़ धूप हो जाए, जैसे अप्रैल मई के महीनों में अभी हो रहा है, उससे भी वो डरते थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो, थंडर, है ना, बिजली के चमकने से, तब भी वो डरते थे। और बाद में इन्हीं चीज़ों की डर की वजह से दे स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों की पूजा करनी भी शुरू की होगी। तो हवा की पूजा करनी शुरू की, सूरज की पूजा करनी शुरू की, बारिश की पूजा शुरू की, है ना, बिजली की पूजा करनी शुरू की। तो आप ज़रा सा अगर सोचोगे हिस्ट्री के बारे में, ज़रा सा अपने माइथोलॉजी के बारे में, अपने धर्म के बारे में, सो नाउ यू कैन गेस, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो। पंडित जी से भी बातें कर सकते हो कि किस तरह से हमारे धर्म में पवन देवता हैं, सूरज को देवता गॉड माना जाता है ना, बारिश करने वाले देवता इंद्र की बात होती है, इस तरह की चीज़ें। लोग किसकी पूजा करते हैं? आम तौर पर लोग किसकी पूजा करते हैं? जिसके लिए मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो या फिर जिसका बहुत डर हो, है ना। आगे चैप्टर पर आते हैं। सो द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। तो क्या हुआ कि खेती करने से, है ना, और एक जगह पर घर बना कर के रहने से अब आदि मानव की ज़िंदगी जो है वो बदलने लगी, और उनका काम करने का तरीका भी बदलने लगा। अब वो कौन कौन से काम उन्होंने सीखे होंगे। नाउ ही सोड सीड्स, अब वो बीजों की बुआई करते थे। वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी पटाया करते थे, जो भी जिस चीज़ के भी उन्होंने बीज लगा करके पौधे उगाए हैं उसके। एंड वेट इन फॉर ग्रेन्स टू राइप, और इस चीज़ का वो इंतज़ार भी करते थे कि ये पौधा आगे चल कर के बड़ा होगा, फिर इसमें फूल आएंगे, फिर इसमें फल आएगा, और फल पक जाएगा, देन ही वुड हार्वेस्ट इट, है ना। तब वो इसकी कटाई करके घर में स्टोर करेंगे और उसे समय समय पर खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स। द सेटल लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो other activities like making better tools, baskets to reeds and clay pots for storing anything, है ना। तो क्या हुआ कि आगे चल कर के अब जब उसने इस तरह से एक सिस्टम से रहने की शुरुआत कर दी, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि अब उसके पास में बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी
टाइम बचने लगा, है ना। क्योंकि पहले तो वो 24 आवर्स इसलिए ही परेशान हुआ करते थे कि भाई मुझे आज खाना मिलेगा कि नहीं, आज मुझे शिकार मिलेगा कि नहीं, आज मैं कोई हिरन का शिकार कर पाऊँगा कि नहीं, आज मैं कोई बकरी का शिकार कर पाऊँगा कि नहीं। पहले तो उनका 24 आवर का टेंशन यही होता था और इसीलिए उनके पास में एक ही काम था 24 आवर के लिए, दैट वाज हंटिंग, शिकार करना, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने और भी सारे काम सीख लिए। तो अब वो और भी काम क्या करते थे, कौन कौन से काम, कि खेत तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, उसमें बीज बोना, है ना, उसके बाद उसमें पानी पटाया करना, पौधों को बढ़ते हुए देखना, फिर उसमें फल आने पर उसके पकने का इंतज़ार करना, फिर अनाज को काटना और उसे स्टोर करके रखना। So the settled life gave him more time to follow other activities like making better tools, है ना। अब उसने पहले से बेहतर औजार, बेहतर हथियार, बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स बनाने शुरू किए, काटने के लिए, है ना, मिट्टी से मिट्टी पलटने के लिए, हल चलाने के लिए। उसने बास्केट बनाना भी सीखा ताकि उसमें वो अनाज को स्टोर करके रख सके। उसने मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीखे ताकि उसमें वो ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकें, और साथ में मिट्टी के बर्तन भी ताकि वो उसे कुकिंग कर सके। सो हेयर यू कैन सी ए पिक्चर व्हिच डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। इसे सोच करके देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ उन्होंने हट बनाया हुआ है, हाँ, ये उनके रहने की जगह है, ठीक है। इस तरह के घर वो बनाया करते थे। और यहाँ देखो वो किस तरीके से पेड़ की एक डाल को काटने का काम कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। यहाँ पर एक कोई पेट एनिमल भी दिख रहा है ना। तो ये लाइफ हुआ करती थी हमारे पूर्वजों की, आदि मानवों की। ये होता था उनका अर्ली सेटलमेंट। सो डू यू नो, सिंस एंशियंट टाइम्स मैन हैज़ यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू डिस्कवर and invent many things to make his life comfortable. The changes have improved the life of human beings all over the world. तो सदियों से ऐसा होता है, बहुत पहले से ऐसा होता है। क्या होता आया है कि मनुष्य ने हमेशा अपनी बुद्धिमानी से, अपने दिमाग से उसने चीज़ों की डिस्कवरी की है ना, खोज किया है, और कई बार उसने इन्वेंशन भी किया है, नई चीज़ें भी बनाई हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवर? डिस्कवर करने का मतलब होता है खोज करना, है ना। जैसे उसने क्या खोज किया, फायर का खोज किया। और इन्वेंशन का मतलब है नई चीज़ बनाना, है ना, आविष्कार करना बोलते हैं इसे, टू मेक न्यू थिंग्स। जैसे आजकल के समय की बात करो तो मोबाइल बनाना, टेलीविज़न बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इन सब को हम इन्वेंशन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। और सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, मून के बारे में पता लगाना, मार्स के बारे में पता लगाना, प्लूटो के बारे में पता लगाना, दैट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ डिस्कवरी, है ना। ग्रेविटेशन के बारे में पता लगाना, ये क्या है, डिस्कवरी है। ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन हमें पता नहीं था। न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो मनुष्य ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि वो अपने को सेफ रख सके, कंफर्टेबल रख सके। सो द चेंजेस हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी वजह से, तरह तरह की डिस्कवरी और इन्वेंशन की वजह से पूरी दुनिया में लोगों की लाइफ में चेंज आया है, बेहतर सुधार आया है। अब लोग पहले से अच्छे तरीके से रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, लंबी ज़िंदगी जीते हैं, हेल्थ कंडीशंस अच्छा होता है। सो पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वी आर डन बाय द एंशिएंट मैन। So in the next chapter we will find out different works that are done inside and outside the house by people now, and how they learnt various crafts, jobs and occupations. तो लोगों के बारे में बात करें, मनुष्यों के बारे में बात करें, हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें, तो अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एंशिएंट मैन, अर्ली मैन, आदि मानव किया करते थे। इसमें से कुछ काम जैसे अभी भी है ना, बर्तन बनाना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगले चैप्टर में हम लोग और भी
पढ़ाई करेंगे कि किस किस तरह के काम हम लोग करते हैं जो कि कॉमन है एंशियंट मैन के साथ में, अर्ली मैन के साथ में। एक और जो मोस्ट कॉमन जॉब हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं वो है जानवरों को पालना, है ना, एनिमल्स को पेट बनाना, ताकि हमें उससे दूध मिल सके, ऊन मिल सके, है ना, मीट मिल सके, अंडे मिल सके। एक और कॉमन चीज़ है जो एंशियंट मैन किया करते थे, वो खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, और आजकल हम लोग अभी भी फार्मिंग करते हैं। ये अलग बात है कि नाउ द टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स आर बेटर दैन एंशियंट पीरियड। अब हमारे पास में थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है। तो पहले जिस काम को करने में सपोज करो कि 4 डेज लगते होंगे, 1 वीक लगते होंगे, नाउ द वर्क कैन बी डन इन 4 आवर्स, 2 आवर्स ओनली। इस तरीके की बातें होती हैं। सो वी विल आल्सो रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट द डिफरेंट वर्क्स विच आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। घर के अंदर कौन कौन सा काम कर सकते हैं, घर के बाहर कौन कौन सा काम आजकल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग और भी क्राफ्ट के बारे में जानेंगे, जॉब्स के बारे में जानेंगे, ऑक्यूपेशंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया में तो लोगों के पास में तरह तरह के काम हैं और एवरीबडी हैव टू डू समथिंग फॉर हिज ऑक्यूपेशन। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम तो करना होता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी लिविंग के लिए क्या बोलते हैं ना, रिसोर्सेज कह लो या फिर पैसे कह लो, वो उसकी व्यवस्था कर सके। पैसे हैं तो वो रिसोर्सेज खरीद लेगा, रिसोर्सेज हैं तो फिर कोई और बात नहीं, है ना। रिसोर्सेज में आ जाएंगे चीज़ें, घर चाहिए, है ना, कपड़े चाहिए, खाने की चीज़ें चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो जल्दी ही मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बच्चों आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब लोग, जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। और मैं आपका कमेंट भी देखना चाहूँगा कि इस चैप्टर का लेक्चर आपको कैसा लगा, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, ताकि कुछ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये भी बता ही दें। बता दूँ? अभी करता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो इस बात का ध्यान तो रहेगा ना कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, अपने क्लासमेट्स को इसके बारे में बता रहे हो और कमेंट डाल रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें ना इनकरेज करती हैं और फिर मेरे मन में अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए और भी बाकी सारे लेक्चर्स डालूँगा, सोशल स्टडीज़ के, साइंस के, इंग्लिश के, कंप्यूटर्स के, हिंदी के भी। आई लव टू टीच स्टूडेंट्स, किड्स। तो हम लोग देखते हैं द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज फायर। ओके, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स। जब उसने अनाज उगाना शुरू किया तो उसकी लाइफ चेंज होने लगी, अब वो घर बना करके रहने लगा। सो द अर्ली सेटलमेंट्स वेयर मेड क्लोज टू सिटीज़, रिवर्स और रोड्स। उस समय तो सड़कें हुआ ही नहीं करती थी, है ना, और सिटीज़ होते भी नहीं थे। तो उस समय उन्होंने जो अर्ली सेटलमेंट, शुरुआती घर, झोपड़ी बनाना शुरू किया, वो रिवर, नदियों के किनारे बनाते थे ताकि वो उन्हें पानी मिल सके और खेती के लिए भी, पौधों को सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भी उनके पास में पानी हो सके, यही करते थे वो। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, जस्ट ए मिनट। What did early man start making after settled life began? तो जब उनकी सेटल लाइफ की शुरुआत हो गई तो उन्होंने उसके बाद से क्या बनाना शुरू किया? घड़ियाँ? नो, दिस इज नॉट द आंसर। रोड्स? नो। उन्होंने बास्केट और पॉट्स बनाना शुरू किया ताकि वो अनाज को, फलों को स्टोर करके रख सकें और उसमें वो कुकिंग भी कर सकें। सो नाउ वी कम टू द सेक्शन दैट इज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यूजिंग द हेल्प बॉक्स वर्ड्स वी विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस। पहला है अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट। अर्ली मैन को किस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था? टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। द एंशिएंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ। तो जब तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक अर्ली मैन कच्चा ही खाया करता था, है ना। अर्ली मैन
early man used stones for hunting, fishing and digging. अर्ली मैन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे. द फार्मिंग एंड प्रोड्यूसर लाइफ, जब उन्होंने खेती करना शुरू किया, इन चीज़ों ने इसकी ज़िंदगी बदल दी लोगों की, है ना. द फार्मिंग एंड प्रोड्यूसर लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस. द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम ए फूड प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर का जवाब तो यहाँ पे है, जस्ट ए मिनट, प्रोड्यूसर. लोगों की सेटल्ड लाइफ ने इनकी लाइफ चेंज कर दी, है ना. और प्रोड्यूसर वाली जो बात है उसे हम यहाँ पर डालेंगे. द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम ए फूड प्रोड्यूसर. तो पहले मनुष्य हंटर हुआ करते थे, शिकार किया करते थे. आगे चल करके उन्होंने भोजन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बाद में जा करके उन्होंने अनाज उगाने भी शुरू कर दिए, है ना. सो अब हम लोग एक बार मैच करने वाला जो है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. मैच करने का जो है इसे भी कर लेते हैं. इट विल टेक हार्डली 1 to 2 minutes एंड योर ऑल ऑब्जेक्टिव्स विल बी सॉल्व. सो डिस्कवरी ऑफ फायर, इसका रिलेशन है, डिस्कवरी ऑफ फायर का रिलेशन है कुक्ड फूड के साथ में. केव्स का मतलब हो गया, अर्ली मैन. ओके. सेटल लाइफ का मतलब हो गया फूड प्रोड्यूसर. अर्ली सेटलमेंट्स कहाँ पर हुआ करते थे? रिवर्स के पास में होते थे. एंड मोस्ट यूजफुल टूल वाज स्पीयर. अब नीचे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं आगे चल करके इन सब का एक PDF फाइल बना करके भी पोस्ट करने की कोशिश करूँगा वंस आई गेट द सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व योर क्वेरीज. तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग. अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना. ओके, जल्दी मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.